राजधानी भोपाल के करौद में चल रही हनुमंत कथा का गुरुवार को समापन हो गया। इसमें एमपी के साथ ही बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से पहुंचे लोगों ने कथा सुनी और बाबा के दिव्य दरबार में भाग लिया। बताया जा रहा है कि बाबा जल्द ही भोपाल में अब 5 दिन की कथा करेंगे। न हुनर मेरे पास है, न किस्मत मेरे पास है, लेकिन मेरा सद्गुरु मेरे पास है। हम तो बड़े मतवाले हैं, गांव के लोग हैं साहब, बड़े भोले भाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं। धन्य है बजरंग बली, आपने तोड़ दी शत्रुओं की नली। आज के जमाने में वक्ता छप रहे, भगवान छिप रहे हैं। यह वचन आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहे। वे भोपाल के करौद में हनुमंत कथा का वाचन कर रहे थे। गुरुवार को उनकी कथा का अंतिम दिन था। इसके साथ ही बाबा ने यहां पर अपना दिव्य दरबार भी लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की जिज्ञासा का समाधान किया। कथा को सुनने के लिए देश और मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु भोपाल में डेरा डाले हुए थे। कथा में सुप्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने श्रीराम भजनों की मधुर प्रस्तुति दी। प्रस्तुति ने कथा स्थल पर श्रद्धालुओं को भजनों पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया। कथा के पूर्व आज सुबह लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार सजा, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अनेक जनों की अर्जी सुनी, पर्ची बनाई और उनके दुख कष्टों के निदान के उपाय बताए। पंडित शास्त्री ने कहा कि इस संसार में श्री हनुमान जी महाराज ही ऐसी शक्ति हैं, जो हमारे भूत भविष्य वर्तमान को सजाते हैं और पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोकों में राम नाम का डंका बजाते हैं। उन्होंने जय भारत हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करते हुए हनुमंत कथा को विराम दिया और कथा पंडाल में बनाए गए जल कुंडों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंडित शास्त्री के सानिध्य में श्री गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि या तो आज से ही मंदिर जाना छोड़ दो या फिर आज से अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली ये कि आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरी शर्त, मांस मदिरा छोड़कर महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। तीसरी शर्त यह है कि घर पर ही ओ बागेश्वर नमः का जाप शुरू कर देना। इसके बाद किसी पर्चे की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में संकट आएंगे तो बालाजी आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। शास्त्री ने कहा कि जहां कुछ भी न हो, सिर्फ हवा है, इसका मतलब है वहां हनुमान जी है। निंदा करने वालों को तुम्हारे काम से नहीं, नाम से परेशानी होती है, लेकिन निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मुर्दों की कौन निंदा करता है? किसी की निंदा से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए तुम्हारा जमीर उसके अंदर जिंदा है। उन्होंने कहा, जिसका चरित्र सुंदर होता है उसका जीवन भी सुंदर होता है। जिस तरह से तीनों लोकों पर हनुमान जी का अधिकार है, ठीक इसी तरह तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान पर हनुमान जी का अधिकार है। सभी सुख प्राप्त करने के 2 ही उपाय है। पहला, अपने गुरुदेव के चरण पकड़ो। दूसरा, हनुमान जी का आचरण अपनाओ। हनुमान जी ने भगवान राम के काज को संभाला था। आपने उनका सदुपयोग किया तो चारों युगों में हनुमान जी की तरह पूजे जाओगे। इससे यह भी सीख सकते हैं कि भगवान की कृपा से मनुष्य को संसार की समस्त प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। उनका सदुपयोग करेंगे तो हम भी हनुमान जी की तरह पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा, धन्य है वीर बजरंग बली। वो कहते हैं हमें भगवान श्री राम के काज के अलावा विश्राम ही नहीं, और हम लोगों को विश्राम के अलावा कोई काम नहीं। हनुमान जी के चरित्र से हमें एक एक अंग की सदुपयोगिता सीखनी चाहिए। अगर हमने हनुमान जी की शरण ले ली तो हनुमान जी सदा हमारे साथ रहेंगे। जब चलने लगेंगे तो हनुमान चालीसा की चौपाई, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सिद्ध हो जाएगी। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में भाग लेने के लिए सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा पंडाल में पहुंच गए। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ, जय श्री राम के नारे गूंज उठे। जिन श्रद्धालुओं की अर्जी स्वीकार हुई, उनकी समस्या समाधान के उपाय बताए गए।